हेलो दोस्तों, मैं BS डागोर मैथ गुरु इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 3 मार्च 2020 का CGL का टायर फर्स्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह में आ सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7, 4, 15, 13, 22 क्वेश्चन मार्क 6, 18, 7। तो यहाँ पर हमें लाना है ये 13 कैसा है। यहाँ पर 7 को प्लस 6 को ऐड कर देते तो 13 आ जाता है। उसी प्रकार से 18 प्लस 4 को ऐड कर देते हैं तो 22 और 15 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो 22। इसका आंसर होगा 22। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तीन पासे विभिन्न स्थिति दर्शाई गई हैं। उस चिन्ह का चयन करें जो ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह पर आने वाला फर्क के विपरीत होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट करते हैं। इसमें सेकंड और थर्ड को लेते हैं। इसमें कॉमन कौन सा है? परसेंटेज। सेकंड और थर्ड में कॉमन कौन सा है? परसेंटेज। परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले परसेंटेज लेते हैं। परसेंटेज के बाद एट द रेट आएगा। एट द रेट के बाद डॉलर। उसी प्रकार इसमें चलते हैं। परसेंटेज के बाद लेस देन फ्री। तो यहाँ पर लेस देन के विपरीत कौन सा है? एट द रेट। तो इसका आंसर होगा एट द रेट। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट इसको हर ऑप्शन में चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चेक करते हैं। यहाँ पर 36 भाग 2 गुना की जगह क्या आ जाएगा? -12 प्लस 3 और माइनस की जगह गुना बराबर 24। ये 18 में 2 का भाग दिया और 36 में 2 का भाग दिया 18 माइनस ये 12 प्लस 36 18 बराबर 24। इधर हो गया 36 माइनस 12 बराबर 24। तो 24 बराबर 24। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द में संबंध है। तो जिस प्रकार शिक्षक संक्राय बोलते हैं विद्यालय जिसमें शिक्षक रहते हैं। तो जिस प्रकार शिक्षक टीचर का इस विद्यालय से संबंध है तो इस प्रकार बेड़ा का ट्रक का स्थान को रखने वाले स्थान को बेड़ा बोलते हैं। उस प्रकार से बेड़ा का संबंध है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं के 4 युग्म दिए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। उस असमान युग्म का चयन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर तो वैसे कोई ट्रिक नहीं, सबसे पहले ये ट्रिक अपनाएंगे। दो प्लस 8 बराबर 10। 2 माइनस 8 माइनस 2 यानी एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, कितना हुआ 6। इनका दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 60। इसी प्रकार इसमें करते हैं 4 + 2 बराबर 6।
4 माइनस 2 बराबर 2, यहाँ क्या आएगा 12। इस प्रकार से ये बेटा थर्ड में भी ये बेटा फोर्थ में चेक करते हैं। 5 + 7 बराबर 12, 7 माइनस 5 बराबर 2, तो यहाँ पर आएगा 24, लेकिन 24 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 38। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत था, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। इनको अंग्रेजी इसको लॉजिकल वर्ड में समझाना है। तो सबसे पहले हमारी इसमें सबसे छोटी कौन सी आती है? सबसे छोटी इकाई आती है पेंटागन। सबसे छोटी इकाई आती है पेंटागन। सबसे छोटी इकाई हुई पेंटागन। पेंटागन के बाद आती है हमारी हेक्सागन। हेक्सागन के बाद हमारी आती है हेप्टागन। हेप्टागन के बाद हमारी आती है ऑक्टागन। ऑक्टागन के बाद आती है नोवागन। ये हमारी सीरीज़ का बढ़ता हुआ क्रम है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम मीनिंगफुल वर्ड में ये हमें याद रखने ये वाली चीज़ें याद कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं आसानी से। यहाँ पर वो है a + b का अर्थ है b a का भाई है। a - b का अर्थ है a b की माँ है। a गुना b का मतलब a b का पिता है। और a भाग b का अर्थ है a b का बेटा है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले आसानी से करते हैं। p + r, p + r, तो इसका प्लस का अर्थ है r p का भाई है। r है जो यहाँ से करते हैं, r है जो p का भाई है। ये p रहा, p का भाई है। और यहाँ पर r गुना t, गुना का अर्थ है यहाँ पर a b का पिता है। r t का पिता है। यहाँ से ये r इसका पिता हो गया। t - q, t - q का मतलब है t q की माता है। ये इसकी बेटी हो गई, ये इसकी माता है गई, q की माता है। q भाग s, q भाग s मतलब q बेटा है s का। ये s रहा, ये इसकी पत्नी है, तो ये इसका पापा है, तो इसका ये बेटा है। ये हो गया। s + u, u s का भाई है। u है जो s का भाई है, u s का भाई है। s का r से क्या संबंध होगा? s का है ये r का s क्या लगेगा? तो ये इसकी बेटी है, ये बेटी का पति है, तो ये क्या हुआ? दामाद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको समझ में तो आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अक्षरों के समूह दिए गए, 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, असंगत समूह का चयन करें। हम इनको सबसे पहले जमाते हैं। f का कितना है? 6, 8, 11 और 13। ठीक है, ये हो गया। इसका 1, 4, 7 और जे का 10। इसका 2, 5, 8, 11। उसी पर 10,
13, 16 और 19। इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, 3 का और 3 का, इसमें 3 का, 3 का, लेकिन इसमें यहाँ पर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का। इस प्रकार से इसका आंसर ये गलत है, इसमें ये मैच नहीं और सभी मैच हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिए हुए हैं हमें, इनको करते हैं। बी का क्रमांक 2, आर का 18 और 8, इसका हो गया जेड का 26, यू का 21, यू का 26, 21 और इसका 4। उसी प्रकार से इसका करते हैं रिक्त स्थान बी का 23, यू बी 22, 1 और बी, इसका 20, 4 और 18, इसका 18 और 7 एन। इसमें कितने का अंतर है? 24 का। इसमें कितने का हुआ? 24 का। उसी प्रकार से इसे सेकंड वाले में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाला समूह का चयन करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इनका नोट डाउन कर लेते हैं। इसका हुआ बी का 2, आर का 18, एच का 8, इसी प्रकार जेड का 26, यू का 21 और डी का 4। फिर इसको कर लेते हैं 3, बी का 22, 1 और 22। तो हम इसको चेक करते हैं। 2 से आने पर कितने हुए? 24। फिर यहाँ पर अब 24 का अंतर है। यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। एक्स का कितना होता है? 24, 26 और 24, इसमें भी 24 का। 24 से बी पाएंगे 22 पर, तो 2 इधर से 24 ये, तो 24 यहाँ पर एक्स सही है। फर्स्ट क्रम में 24 एक्स्ट्रा जोड़ने, सेकंड में 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 पे 1, तो यहाँ पर भी एक्स आएगा 24। उसके बाद थर्ड में 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 4 का अंतर है, 4 के बाद 0, 0 पे कितना आएगा? 26 जेड और 26 के बाद 22। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ एक्स एक्स जेड। इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाता है तो उसकी दर्पण की छवि का चयन करें। हम इसको दर्पण के इधर दर्पण लगा हुआ है, तो हमारी इसकी आकृति क्या बनेगी?
जब हम इसको इधर रख देंगे दर्पण के, ये हमारी सबसे पहले सॉरी इधर ये हमारा सबसे पहले जो ई इधर है इस कोने पर आ जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा। उसके बाद ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ये इस कोने पर है तो ये गोलगंडारा इस कोने पर आ जाएगा। जो ये तीर है, तीर का निशान नीचे रहेगा लेकिन ये न्यू हो जाएगा। इसका मुंह है, इसका मुंह इधर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पेन PEN को कोड किया गया है 32 10 28 से। P का कितना? 16, 5 और 8 कितना? N का 14, 16 दूआ 32, 5 दूआ 10 और 14 वाला 28। ये दोनों कर दिया है। इस प्रकार से इसका भी TUB, इसका अंदर T का कितना होता है? 20, 20 का दोगुना 40, U का 21, 21 का 21 दूआ 42, B का B दो दूनी के 4, इसका होगा 4, 40 42 4, 40 42 4। इसका ऑप्शन नंबर B होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है HAMMER को ICPOX लिखा जाता है। तो इसको इस भाषा में डायरेक्ट हम इनका कोड लिखेंगे। H का 8, A का 1, M का 13, फिर M का 13 और E का 5 18। और इसका लिखेंगे हम I का कितना होता है? I का 9, C का 3, P का 16, Q का 17, J का 10 और X का 24। इसमें क्या लग रहा है? इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें +2 ऐड हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है, इसमें 4, इसमें 5 और इधर 6। एक ये श्रृंखला बोल रही 1 + 2 + 3 + 5 + 6। ये इसी प्रकार हम इसमें भी जोड़ सकते हैं। W का कितना होता है? 23 का एक एक्स्ट्रा कितना होगा? 24 पे क्या आता है? X। R का कितना आता है? 18 का 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 20 पे क्या आता है? T। E का कितना होता है? 5 में 3 जोड़ेंगे 8 पे कितना होता है? H। N का कितना होता है? 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ? 18 पे क्या आता है? R। उसी प्रकार N हो गया C पे 3 में कितने जोड़ेंगे? 5 पे 8 पे कौन सा आता है? H। इसी प्रकार H कितने पाता है? 8 में, इसमें 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14 पे N। ये कौन से ऑप्शन में? X T H R H N। तो ये ऑप्शन नंबर B में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आने वाली आकृति का चयन करें। सबसे पहले त्रिभुज है और ये तीर का निशान नीचे है। ये त्रिभुज उल्टा हो गया और ये ऊपर चले गया। उसके बाद संख्या बढ़ गई
इसकी 3 नंबर है इसमें त्रिभुज में, इसमें 4 आयत आ गया, ये नीचे ये ऊपर हो गया। उसके बाद 4, अब इसके बाद 5 हो जाएंगी, 5 किस में और 5, और उसके बाद तीर का निशान रहेगा इस साइड में। तो इसकी आकृति बनेगी ये बनेगी किस में है, ये चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ये सेम है, तो इसका आंसर होगा ए। आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित हो। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में ये आकृति चेक करते हैं। सी में ये आकृति ये आकृति यहाँ से यहाँ निहित है, इस फिगर में ये आकृति निहित है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ पर है 5, 4, 41, 15, 6 क्वेश्चन मार्क, 9 और 11 ये 202। इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, 5 का वर्ग 5 और 4, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का 16, 25 से 16 कितना हुआ 41। उसी प्रकार 15 और इसमें देखते हैं लास्ट वाले में 9 का वर्ग 81 प्लस 11 का 121, इनको जोड़ते हैं 8, 1 और 1 2, 8 और 10 की 0, 1 और 1 2, कितना हुआ 202। इस प्रकार इस पर क्या आएगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 6 का 36, 225। इसको जोड़ेंगे 6 और 5 11, और ये 3 और 2 5 और 1 6 और 2 और 1 6 और 2 261। इसका आंसर होगा 261। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, आयत विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है। तो वेन आरेख में दी गई संख्या में खास उस श्रेणी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या होती। तो कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं। एक तो व्रत वाला चाहिए और एक शिक्षक चाहिए त्रिभुज और व्रत और त्रिभुज में आना चाहिए। व्रत और त्रिभुज में कौन सी आ रही है, ओनली ये 3 आ रही है। यहाँ पर ये 3 है, इसका आंसर होगा ये 3, इसका आंसर होगा 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय से वही संबंध है जो स्नायु रोग विशेषज्ञ का है। हृदय रोगों का संबंध हृदय से होता है। तो स्नायु जो मस्तिष्क, जो हमारे वो जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं बुद्धि, तो मस्तिष्क स्नायु का संबंध मस्तिष्क से होगा। इसका संबंध किससे होगा, मस्तिष्क से। इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाला अक्षर का चयन करें। तो जे का नंबर कितना है 10, जे का नंबर है 10, एम का 13, पी का 16 ये खालिस्तान, बी का 22, बाई का 25, 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, 16 और 3 19 पे कौन सा आता है एस,
इसका आंसर होगा एस। सेकेंड रो में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। इसी में आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि कागज़ की बिंदु को मोड़ा जाए तो शीट कौन सा बनेगा। ये कागज़ है, तो हम इसको इधर मोड़ देंगे तो ये जो हमारी ये आकृति है, ये लाइन जा रही है, तो ये तो हमारी मेन आकृति है। जैसे कि हम इसमें बताते हैं आपको, ये तो हमारी मेन आकृति हो गई इसमें। उसके बाद ये एक्स्ट्रा डंडी, ये डंडी है, ये यहाँ पर आ गई, और जो ये इधर जा रही है, ये इधर से इधर आ गई इस पर, और जो ये एक्स्ट्रा इधर है वो यूँ मुड़ गई। तो इसका ये फिगर होगा सही आंसर। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध चाहे तीसरी संख्या से वही समझ दूसरी का पहली से है। यहाँ पर तो हमें ये दर्शाया गया है कि 53 का वर्ग होता है 2809। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो 32 का वर्ग कितना होता है 1024। तो ये हमारा ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। इसका हम दूसरे तरीक़ा से कर सकते हैं। 2 + 8 + 0 + 9 बराबर कितना होता है 10 और 9 19। 19 को 3 से गुना किया कितना हुआ 57। 57 - 4 किया कितना हुआ 53। इसी प्रकार से 1 + 5 + 2 + 4 6 8 और 10 6 और 6 12 हो गया। 8 12 12 गुना 3 36 -4 किया 32। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम आसानी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए 8 शब्द दिए गए जिसमें 7 शब्द किसी न किसी प्रकार समान है, एक अलग है असंगत शब्द का चयन करें। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। मॉनिटर एक हार्ड डिस्क है, ये एक हार्ड डिस्क है। माउस भी एक हार्ड डिस्क है, प्रिंटर भी हार्ड डिस्क है। विंडो एक सॉफ्टवेयर है, तो ये विंडो सबसे अलग है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये श्लोक का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑल डॉग आर लॉयंस। तो हमने 50 और 100 वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50, ये हो गया 100 और ये भी 100। तो इसमें हम चेक करते हैं। नो डॉग इज ए एलिफेंट। नो डॉग इज एलिफेंट, ये जोड़ सकते हैं किसी प्रकार से। नो डॉग इज एलिफेंट। एलिफेंट इसमें कॉमन है लॉयन, और एक लॉयन के पास इसके पास 100 है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो नो एलिफेंट इज नो डॉग, डॉग के पास 100 है और एलिफेंट के पास भी 100 है, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। सेकंड में चलते हैं। नो लॉयन इज डॉग। नो लॉयन इज, लॉयन के पास, इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट लॉयन के पास 50 है, इसलिए ये इसमें 100 है, ये गलत हो जाएगा। इसमें सम एलिफेंट आर डॉग्स। सम एलिफेंट आर डॉग्स, एलिफेंट के बाद 100 है, ये चलो सीख जाए डॉग, लेकिन एलिफेंट और डॉग के पास 50 है, तो इसी में ये जुड़े। इसका आंसर होगा ओनली 4।
ओनली वन फॉलो कन्क्लूजन वन फॉलो करता है। इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले शब्द का चयन करें। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 50, 58, क्वेश्चन मार्क 85। कितने का गैप है? 3 का। कितने का? 6 का। 6 के बाद 9 का। ये 12 का भी हो सकते हैं, लेकिन आगे चलेंगे 12 हो जाएगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर इसमें 12 का। तो 60 कितना हुआ? 9 का 33, 73 और 12 85। इसका आंसर होगा 73। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो हम इस त्रिभुज को काउंट करने के लिए सबसे पहले बेसिक त्रिभुजों को गिनते हैं बेसिक लाइन से। सबसे पहले इस लाइन से गिनते हैं। इस लाइन से कितने त्रिभुज होंगे? एक त्रिभुज तो ये हो गया। इस लाइन से एक त्रिभुज ये हो गया 2। इस लाइन से एक त्रिभुज ये हो गया 3। एक इस लाइन से 4 हो गया और एक ये हो गया 5। इससे एक 6 ये हो गया और एक इससे एक है 7 और ये छोटा सा 8 इधर इस कोने का और एक इससे हो गया ये 9 और एक बड़ा। तो ये कितने हुए? 10। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। 10 ट्रायंगल होंगे इसमें। ये हमने ट्रिक आपको बता रखी है उसमें बेसिक। क्वेश्चन नंबर 25, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होता है और गलत उत्तर देने पर -1 अंक किया जाता है। अगर किसी प्रश्न को छोड़ दिया जाता है तो 0 अंक दिया जाता है। यदि विद्यार्थियों कुल प्रश्नों का 80% का उत्तर दिया तो उसे 32% अंक प्राप्त हुए। तो कितने प्रश्न सही दिए? 80 था, 80 का 80% कितना होगा? 100 बराबर 64। अब 64 उसने क्वेश्चन सही दिए तो इसका 1/4 कर लेते हैं। इसमें 4 का भाग देते हैं। कितना आएगा? 16। अगर वो 16 गलत देता है तो 16 कट जाते हैं उसके। कितने बचते हैं? 48। इस प्रकार से 48 क्वेश्चन का सही आंसर देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सीरीज आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।